दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 19 नवंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है यूपी बोर्ड 2025 डेट शीट के बारे में। कल यूपी बोर्ड ने जो इसकी परीक्षा तारीखें हाई स्कूल इंटर एग्जामिनेशन की वो जारी कर दी हैं। आपके एग्ज़ाम 24 फरवरी से 12 मार्च तक कराए जाएंगे। उसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सोमवार को यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 फरवरी 2025 को एक साथ शुरू होकर के 12 मार्च तक चलेंगी। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने सोमवार को परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया। इसके साथ हाई स्कूल इंटरमीडिएट के 54,38,597 परीक्षार्थियों का समय सारणी का इंतजार खत्म हो गया। बोर्ड ने इस बार पिछले साल की अपेक्षा 20 दिन पहले परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया है। पिछले साल 7 दिसंबर को परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया था। परीक्षा कार्यक्रम भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 24 फरवरी को सुबह पाली में हाई स्कूल की परीक्षा होगी, हिंदी की परीक्षा होगी और सैन्य विज्ञान की परीक्षा होगी। और इंटर में 24 फरवरी को ही शाम पाली में हेल्थ केयर हिंदी और सामान्य हिंदी की परीक्षा है। अब पूरा डिटेल्ड और विस्तृत कार्यक्रम आप लोग इस पिक में सामने देख पा रहे होंगे। इसी कार्यक्रम के अनुसार जो है परीक्षाएं आपकी कराई जाएंगी। हालांकि आप लोग ये अखबार की कटिंग है, ऑफिशियल नोटिस से अपना परीक्षा जो डेट है उसका मिलान ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अब अपडेट आ गई है बिहार स्टेट को लेकर के। आप लोग जानते होंगे बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था और उसका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया था। तो कल बिहार स्टेट का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। 2.97 लाख नए कैंडिडेट इसमें सफल किए गए हैं और ये कैंडिडेट अब अगली शिक्षक भर्ती में बिहार में शामिल हो पाएंगे। तो इसी में देखिए अपडेट है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया है। परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि पेपर 1 और पेपर 2 के कुल 45 विषयों में 4,23,822 परीक्षार्थी शामिल हुए थे और इसमें से 2,97,747 अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे, यानी कि 70% अभ्यर्थी क्वालिफाई हो चुके हैं। तो जो भी अभ्यर्थी अपना एग्ज़ाम दिए थे ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के आप लोग अपना जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं और अब आने वाली शिक्षक भर्तियों में आपको मौका यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर कुछ कैटेगरी वाइज आपको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स से दिया गया है, तो वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और रिजल्ट आप लोग वेबसाइट से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो लिखा है अब न्याय पंचायत में होंगे अटल विद्यालय। आप लोग जानते होंगे अभी तक यूपी की 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय खोले जाने की बात कही गई थी और ये खुल भी चुके हैं। एक मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय, लेकिन अब इस योजना को विस्तृत रूप दिया जा रहा है और अब मुख्यमंत्री हर जिले में ऐसे विद्यालय बनाने की घोषणा कर चुके हैं। मगर अब बात उससे भी आगे निकल गई है। अब यहाँ पर कहा गया है कि हर न्याय पंचायत तक, यानी हर न्याय पंचायत में एक अटल आवासीय विद्यालय होगा और ऐसी ये योजना बनाए जाने की तैयारी है। हालांकि ये जो विद्यालय रहेंगे आवासीय नहीं रहेंगे, लेकिन नाम उनका अटल विद्यालय ही रहेगा। इसको लेकर के शासन स्तर पर उच्च स्तरीय कवायद चल रही है। स्कूलों के डिज़ाइन से लेकर के उनकी लागत तक सबका आकलन कराया जा रहा है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक यदि ये स्कूल बने तो इस परीक्षा पर करीब 8 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यहाँ पर देखिए अपडेट है। हालांकि उत्तर प्रदेश नहीं कहेंगे, पूरे भारत के सभी कर्मचारियों के लिए है कि 8वें वेतन आयोग पर जल्द हो सकता है फैसला। जनवरी 2026 में 10 वर्ष हो जाएंगे 7वां वेतन आयोग लागू हुए। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के मांग जोर पकड़ रही है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि मौजूदा समय में देश का राजस्व संग्रह अच्छा है और वित्तीय स्थिति भी बेहतर है, इसलिए 8वें वेतन आयोग का ये लिए उचित समय है।
इसको लेकर के 2 से अधिक दौर की वार्ता भी हो चुकी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकार इस दिशा में जल्द ही कोई फैसला ले सकती है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने भी हाल में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि महंगाई को देखते हुए कदम बेहद ज़रूरी है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के पहले से देरी हो चुकी है। हर 10 वर्ष में आने वाला आयोग का गठन लागू होने के निर्धारित समय से काफ़ी पहले कर दिया जाता है। वर्ष 2016 से लागू किए गए 7वें आयोग का गठन फरवरी 2014 में कर दिया गया था, लेकिन वर्ष 2026 में जो ये आयोग लागू होने वाला है इसका गठन अब तक नहीं किया गया है। तो अब देखते हैं। हालांकि सरकार तो पहले मना कर चुकी है कि हम वेतन आयोग नहीं लाएंगे। अब इस बार देखना है क्या होता है। 5 साल तक रिजल्ट, 1 वर्ष से नियुक्ति का इंतजार। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक LT ग्रेड के लिए परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अवशेष श्रेष्ठता सूची के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ा और अब जब रिजल्ट आया तो उसके बाद 1 साल से नियुक्ति नहीं मिली है। वहीं प्रवक्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का भी यही हाल है। ये सभी नियुक्तियाँ माध्यमिक शिक्षा विभाग को करनी है। यहाँ पर बात हो रही LT ग्रेड GIC प्रवक्ता प्रतीक्षा सूची निधि ज्वाइनिंग को लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं जुलाई 2023 में आपकी काउंसलिंग करवाई गई थी और उसके बाद से मामला ठप पड़ा है। तो फिलहाल अभी शासनादेश जारी किया गया। अब ज्वाइनिंग कब होगी, कॉलेज चॉइस कब होगा, इसमें थोड़ा सा असमंजस है। लेकिन करीब 475 ऐसे अभ्यर्थी हैं LT ग्रेड के और प्रवक्ता के करीब 17 कुछ ऐसे हैं, 25 क्या है। तो कुल मिलाकर के 522 अभ्यर्थी हैं जो नियुक्ति के लिए अभी तक भटक रहे हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि PCS पर निर्णय वापसी के बाद दूसरी परीक्षाओं में बदलाव चुनौती। लोक सेवा आयोग ने छात्र आंदोलन के दबाव में PCS प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराए जाने का निर्णय वापस तो ले लिया है, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी कम नहीं हैं। जिन भर्तियों में प्रारंभिक परीक्षाएं होती हैं आयोग के लिए अब उनमें बदलाव करना चुनौती होगी। आंदोलनकारी छात्रों का तर्क था कि प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव से मेरिट प्रभावित होगी और योग्य अभ्यर्थियों के असफल होने का खतरा मंडराता रहेगा। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि 2 दिन की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, जिसकी आड़ में भ्रष्टाचार की आशंका बनी रहेगी। वहीं आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जब मानक के अनुरूप परीक्षा केंद्र ही नहीं मिल रहे तो एक दिन में परीक्षा कैसे कराई जाए। तो ये कई सारे प्रश्न हैं और ये जो बदलाव हैं ये आपको दूसरी भर्तियों में भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि BEO खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, GIC प्रवक्ता भर्ती, LT ग्रेड भर्ती। इसमें भी केंद्र निर्धारण में पेंच फंसेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की जो नई परीक्षा केंद्र निर्धारण की नीति है वो बिल्कुल अलग है और उसी नीति के चलते ये जो परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। और आने वाले समय में जब ये शिक्षक भर्तियाँ होंगी तो इसमें भी छात्र संख्या ज़्यादा होने की वजह से एक दिन में परीक्षा संभव नहीं हो पाएगी, तो फिर मल्टीपल शिफ्ट में परीक्षा कराई जाएगी और यही मामला वहाँ पर भी जा कर के फंसेगा। इसके साथ ही RO भी देखिए बताया गया कि परीक्षा 1 दिवस में कराना चुनौती रहेगी। लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को प्रस्तावित है PCS की, लेकिन RO की परीक्षा को लेकर के अभी स्थिति साफ नहीं है। आयोग ने कमेटी बिठाई है कि हाँ हम कमेटी के आधार पर निर्णय देंगे कि परीक्षा 1 दिन में हो पाएगी या 2 दिन में हो पाएगी, लेकिन जो सामने तथ्य हैं उनको देखते हुए ये कहना बहुत ही नामुमकिन है, ठीक है, कि परीक्षा 1 दिन में हो पाएगी, क्योंकि RO में करीब 11.25 लाख अभ्यर्थी हैं और सबकी परीक्षा 1 दिन में करा पाना नई परीक्षा के निर्धारण नीति के तहत संभव नहीं है। उसी के बारे में यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें दी गई हैं। बिहार से देखिए अपडेट है कि विधानसभा चुनाव के पहले कुल 5 लाख पदों पर होगी बहाली। 2.1 लाख पदों पर भर्तियां जल्द। राज्य में जल्द ही सरकारी नौकरियों का बड़ा पिटारा खुलने वाला है। सामान्य प्रशासन विभाग ने रोस्टर क्लियर करते हुए विभिन्न संवर्गों में 2,11,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए रिक्तियों की सूची संबंधित आयोगों को भेज दी है। इससे सबसे अधिक नियुक्तियां स्कूली शिक्षकों की होने वाली हैं। अब चरणवार इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही 2.8 लाख पद की नियुक्ति के लिए अधियाचना की प्रक्रिया भी जारी है। कुल मिलाकर के 5 लाख पदों पर बहाली के लिए अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी। तो किस विभाग में कितनी कितनी यहाँ पर वैकेंसी है, पूरा डेटा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर BPSC की बात करते हो तो देखिए लिखा है BPSC को सरकार ने 1,34,572 शिक्षक पदों की अधियाचना उपलब्ध करा दी है।
अगले कुछ महीनों में इसके लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए 4,261 पदों भरे जाने की जानकारी दी गई है। और यहाँ पर पूरा डेटा देख सकते हैं किस आयोग से कितनी भर्तियाँ आएंगी। तो दोस्तों ये हो गई आज के सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।